हेलो दोस्तों, चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है और इस वीक में बैंक निफ्टी ने ऊपर से एक रिजेक्शन लेकर के नीचे डाउन साइड आकर के क्लोज किया है। तो वीकली कैंडल का क्लोजिंग आप लोग देखोगे तो एक इनसाइड कैंडल पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, यानी कि इस बड़ी कैंडल के अंदर ही कैंडल बनी हुई है। अब यहाँ पर सेलर और बायर दोनों एक्टिव हैं, ठीक। तो जब तक इस कैंडल के हाई या लो को ब्रेक नहीं करता तब तक बैंक निफ्टी में मेजर कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आने वाला है। छोटा मोटा इंटरडे में 300-400 पॉइंट का मूवमेंट हम लोगों को मिलता रहेगा। तो इस वीकली कैंडल के हिसाब से देखा जाए तो बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो इस कैंडल का लो, नीचे की तरफ देखें तो इस कैंडल का लो, और ऊपर की तरफ देखें तो इस कैंडल का हाई। जो लास्ट कैंडल है, जो लास्ट वीक की जो कैंडल है डोजी टाइप की, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, ये दोनों टारगेट बैंक निफ्टी में निकल के आ रहे हैं। अब बैंक निफ्टी नेक्स्ट दिन यानी कि मंडे के दिन ओपन कहाँ होता है और किस तरीके से ट्रेड करता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इस कैंडल के लो को, इस वीक की कैंडल के लो को ब्रेक करेगा नीचे की तरफ तो इस कैंडल के लो तक वापस ये आ सकता है, यानी कि 50,500 और 50,800 ये दोनों टारगेट निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ वापस ये इसी लेवल को ब्रेक करके जैसे ऊपर निकलेगा तो 52,500 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। जब तक 52,500 के ऊपर 52,500 के ऊपर एक डेली कैंडल में क्लोजिंग नहीं मिलेगी तो बैंक निफ्टी तब तक डाउन ही बना रहेगा। तो ऊपर जाने के लिए इसको 52,500 के ऊपर एक बार क्लोज करना पड़ेगा। तो वीकली चार्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी अभी नेगेटिव ही दिख रहा है। अगर ये कैंडल वापस यहाँ से इस प्रकार का कोई डब्ल्यू पैटर्न बना के वापस से ऊपर निकल जाएगा तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया। अगर इस लो को ब्रेक किए बिना वापस इस हाई को ब्रेक कर देता है तो ऊपर की तरफ हम लोगों को ऑल टाइम हाई नया देखने को मिल सकता है। क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है तो इसलिए बैंक निफ्टी भी वापस ऊपर तक जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल इस कैंडल को देखते हुए यही लग रहा है कि वापस एक बार बैंक निफ्टी 50,500 के लेवल को टच कर सकता है। दोस्तों, हम लोग डेली चार्ट में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का अगला मूवमेंट किस तरीके से हो सकता है। दोस्तों, बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब तक नहीं होगा तब तक कोई बड़ा मूवमेंट हम लोगों को नहीं मिल सकता है। तो आज मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी गैप डाउन ही ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने ऊपर की तरफ एक अच्छा मूवमेंट किया। आप लोग गौर से देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 51,200 के आसपास ओपन हुआ और यहाँ से 51,600 तक यानी कि 400 पॉइंट का मूवमेंट इसने ऊपर की तरफ किया और वापस आकर के 350 के आसपास क्लोज किया है। बैंक निफ्टी के लिए 51,200 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना होगा तो वापस से इन सभी कैंडल के ऊपर जाकर इसको क्लोज करना पड़ेगा। जब तक बैंक निफ्टी 51,500 के नीचे क्लोजिंग देता रहेगा तब तक ये नेगेटिव ही है और वापस से हम लोग इसको 50,500 और 50,800 के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी ओपन कहाँ होता है ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है बहुत बड़ा 51,600 700 इस लेवल के आसपास यहाँ पर कहीं ओपन हो जाता है तो फिर वापस से ये इस लेवल तक पहुँच सकता है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है 51,600 या इसके ऊपर यहाँ पर कोई ओपन हो जाता है तो ये सारे रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पर सपोर्ट बना करके मार्केट वापस से ऊपर ऑल टाइम हाई की तरफ निकल सकता है या 53,000 के आसपास जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर निकलना है तो इसको एक बार 51,500 के ऊपर एक बार डेली कैंडल में क्लोज करना पड़ेगा। क्लोजिंग कल भी 51,500 के ऊपर ही थी, लेकिन वर्ल्ड वाइड कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ होगी, इसी कारण ये गैप डाउन ओपन हुआ है। और गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने यहाँ पर बायर एक्टिव भी हुए और उसको लेकर ऊपर की तरफ गए, लेकिन लास्ट के आधे एक घंटे में इसने वापस डाउन मूव किया और नीचे आकर के सेलर ने इसको क्लोजिंग दी है। तो डाउन मूव उसमें शायद बना रहेगा और हो सकता है कि इस लो को जैसे ही ब्रेक करेगा आज के लो को तो बैंक निफ्टी में 300 से 400 पॉइंट का एक और डाउन मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को मंडे के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मार्केट ओपन होने के बाद एक अच्छा ऊपर की तरफ मूवमेंट मिला, ऑलमोस्ट 51,200 से ये 51,600 यानी कि 300 से 400 पॉइंट का ऊपर की तरफ में अच्छा मूवमेंट हुआ और उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा सेलर एक्टिव हुए और इसको लेकर के वापस नीचे ला करके क्लोज किया है। तो अब बैंक निफ्टी ओपन कहाँ होता है वो इम्पोर्टेंट है। अगर मंडे के दिन बैंक निफ्टी 51,300 से लेकर 51,400 इसी जोन में कहीं पर ओपन होता है और ओपन होने के बाद 10 या 15 मिनट ट्रेड करके मार्केट वापस नीचे 51,300 के लेवल को ब्रेक करेगा तो सबसे पहला टारगेट होगा 51,100। ठीक है, आज की कैंडल का जो लो है वो सबसे पहला टारगेट होगा। इस लेवल के आसपास आकर के बैंक निफ्टी हो सकता है एक दो कैंडल ग्रीन बनाए और ग्रीन बनाने के बाद जब वापस नीचे आएगा तो 51,100 और 51,000 तक ये आराम से पहुंच सकता है। अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी
ऊपर के लेवल में ऊपर की तरफ 51,400 के लेवल को ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, तो वापस ये 51,500 और 600 ये जोन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेंगे। तो इसी लेवल के आसपास आकर के मार्केट हो सकता है रिजेक्शन ले और वापस इसी आज की तरह ही लास्ट टाइम में नीचे आकर के क्लोज कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है 51,600 या 500 के ऊपर यहाँ पर कहीं ओपन हो जाता है, तो फिर हो सकता है कि ऊपर की तरफ एक अच्छा मूवमेंट हम लोगों को मिल सकता है, क्योंकि बायर एक्टिव है। आज इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही डाउन साइड की तरफ मूवमेंट किया, लेकिन बैंक निफ्टी पॉजिटिव है और पॉजिटिव क्लोज हुआ है। इसका रीज़न एक ये भी है कि निफ्टी और सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं और बैंक निफ्टी बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा सा डाउन मूव करने के बाद ऊपर की तरफ जब निकलेंगे तो बैंक निफ्टी भी उसके साथ साथ बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ कर सकता है। तो हो सकता है कि अगर गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट, तो वापस से हम ये सभी लेवल देखने को हमको मिल सकते हैं और 52,000 के आसपास मार्केट पहुंच सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है आज की तरह वापस से 51,200 के नीचे यहाँ पर कहीं ओपन हो जाता है, तो फिर ये जोन जो है ये जोन रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। छोटा मोटा अप मूव करने के बाद जिस प्रकार से आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और ये लेवल वापस जिस तरह से रेजिस्टेंस के रूप में काम किया, उसी प्रकार अगर यहाँ पर कहीं ओपन होता है मार्केट, तो ये लेवल वापस से रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और वापस यहाँ से ऊपर साइड का मूव करने के बाद मार्केट नीचे आकर के क्लोजिंग दे सकता है। तो बैंक निफ्टी में अप साइड और डाउन साइड दोनों तरफ का मूवमेंट हो सकता है। गैप डाउन ओपन होने की कंडीशन में हम लोग वापस से डाउन साइड के लिए इसको प्ले करेंगे। अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है 600 के ऊपर, 51,600 के ऊपर अगर ये ओपन होता है और सस्टेन करता है 51,600 के लेवल को, तो ये ऊपर की तरफ निकल सकता है और 52,000 तक पहुंच सकता है। दोस्तों हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। दोस्तों ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और पिछले वीक में निफ्टी ने बहुत बड़ा मूवमेंट करने के बाद ग्रीन में कैंडल क्लोज किया था और निफ्टी ने इस वीक में गैप अप ओपन होने के बाद डाउन आकर के नीचे आकर के क्लोज किया है। अब वीकली चार्ट के हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो ये लेवल है, ठीक है, जो 24,400 का लेवल है। लेकिन इसके पहले 24,500 एक रजिस्टेंस है, क्योंकि सपोर्ट के रूप में काम करेगा, क्योंकि ये राउंड लेवल है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो 24,500 जो है वहाँ पर आकर के निफ्टी रुक सकता है। इस वीकली कैंडल के लो के नीचे जैसे ही ट्रेड करना स्टार्ट करेगा मार्केट, तो यहाँ से ये 200 पॉइंट का मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर 24,500 के नीचे रेगुलर ट्रेड करता है तो वापस ये इस लेवल तक आ सकता है। मैं यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ कि दोनों लेवल कौन कौन से हैं। ये दोनों जो ट्रेंड लाइन दिख रही है ये निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। अगर निफ्टी इस लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले यहाँ पे आके रुकेगा और उसके बाद उसके नीचे रेगुलर ट्रेड करता है तो इस लेवल तक वापस आ सकता है। क्योंकि आप लोग इस कैंडल से देखोगे, ये जो बुलिश कैंडल देख रहे हो आप, तो ऑलमोस्ट 21,200 से के ऑलमोस्ट ये 25,000 के आसपास तक ये पहुँचा है। तो 3 से 4,000 पॉइंट का अप मूव हुआ है। तो कहीं पर भी मेजर कोई भी गिरावट नहीं आई है, यहाँ पर कहीं अच्छा करेक्शन नहीं हुआ, बड़ा करेक्शन नहीं हुआ। तो हो सकता है कि 24,000 तक 1,000 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी करे। तो हम लोगों को पता चल जाएगा यहाँ पर ये जैसे वीकली कैंडल बनी है, तो डेली टाइम फ्रेम में या छोटे टाइम फ्रेम में जब भी इस प्रकार का कोई एम पैटर्न बनेगा या डबल टॉप पैटर्न बनेगा, तो उसके नीचे जैसे ही निकलेगा तो यहाँ से 500 से 600 पॉइंट का निफ्टी में गिरावट आ सकती है। तो डेली कैंडल या वीकली कैंडल के हिसाब से हम लोगों का टारगेट ये नेक्स्ट निकल के आ रहा है। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। दोस्तों ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि अगर इस लो के नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है, क्योंकि ये डोजी कैंडल बनी हुई है और डोजी कैंडल अपने आप में एक नेगेटिव कैंडल होती है, क्योंकि बहुत बड़े मूवमेंट के बाद ये कैंडल बनी थी। तो जैसे इसके लो के नीचे स्टार्ट करेगा तो इस लेवल तक मार्केट आ सकता है। लेकिन बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया मार्केट, तो जिस लेवल के आसपास को सपोर्ट लेना था उसी लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से नीचे आकर के वापस क्लोज किया है। तो अब ये वाला जो जोन है ये जोन इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो निफ्टी हो सकता है कि यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल बनाए, एक आध गिरावट आने के बाद 1-2 छोटी छोटी कैंडल बनाए और यहीं से वापस ऊपर की तरफ निकल सकता है, या अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो इस लेवल तक वापस आ सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी अभी नेगेटिव ही दिख रहा है, क्योंकि ऊपर से आप लोग देखोगे तो एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई नीचे से। अगर ये गैप डाउन ओपन नहीं होता तो यहाँ से ऑलमोस्ट ये बहुत बड़ी इस टाइप की कैंडल बनी हुई होती। तो नेगेटिव है, इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते ही वापस इस लेवल तक के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं कि इंट्राडे में हम निफ्टी को किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों ये निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है
और आप लोग अगर गौर से देखोगे तो निफ्टी में नेक्स्ट जो सपोर्ट दिख रहा है वो इस लेवल के आसपास दिख रहा है 24,600 और उसके बाद अगला सपोर्ट यही है 24,450। ठीक है, उसके पहले कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है। तो जैसे ही मार्केट इस लो को, आज के लो को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा तो वापस से एक बड़ा मूवमेंट डाउन साइड की तरफ हम लोगों को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि निफ्टी गैप अप ओपन ना हो जाए। अगर 24,800 के आसपास यहाँ पर कहीं गैप अप ओपन हो जाता है तो क्योंकि ऊपर कोई रेजिस्टेंस अब नहीं है तो वापस ये इस हाई के आसपास पहुंच सकता है। अगर निफ्टी यहाँ पर ओपन हो जाता है तो ऊपर और कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो वापस इस लेवल तक या इस लेवल तक पहुंच सकता है। तो गैप अप ओपन नहीं हुआ तो फ्लैट ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, तो दोनों ही केस में हम लोग डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो बेस्ट ट्रेड यही बनेगा कि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए इसी लेवल के आसपास 24,700 से लेकर 24,750 इस जोन में यहीं पर कहीं ओपन हो जाए और 2-5-10 मिनट ट्रेड करने के बाद डाउन साइड में आज के लो को ब्रेक करेगा तो डाउन साइड की तरफ हमें 80 से 100 पॉइंट का एक वन वे मूव मिल सकता है। गैप डाउन या फ्लैट दोनों ही प्रकार की ओपनिंग में हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है जैसे आज ओपन हुआ तो हो सकता है कि यहाँ से एक ऊपर साइड की तरफ मूवमेंट करें और इस लेवल का रेजिस्टेंस लेकर वापस निफ्टी नीचे आकर के क्लोज कर देगा। दोस्तों इसके अलावा भी अगर कोई लेवल होगा या ट्रेड बनेगा तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आप लोग नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क है और इसका कोई चार्ज नहीं है। इसमें मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी इन सभी इंडेक्सेस के इंपॉर्टेंट लेवल का चार्ट का एनालिसिस करने के बाद इंपॉर्टेंट लेवल प्रोवाइड करता हूँ जिसके आधार पर आप लोग ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हैं और ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इस चैनल पर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न और भी बहुत सारे अच्छे सेटअप के बारे में वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों एक और बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं सिर्फ अपनी एनालिसिस के हिसाब से आप लोगों को ये लेवल बता रहा हूं। अगर फिर भी आप लोग कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा लगाना बहुत रिस्की है। खास करके फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत रिस्की है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से 90% लोग लॉस करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप लोग करना चाहते हो तो मैं सिर्फ आपको सिखाने के हिसाब से, आप लोगों को नॉलेज देने के हिसाब से ये लेवल सारे प्रोवाइड करके बता रहा हूँ। अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। एक और बात है दोस्तों, बहुत सारे लोग मार्केट में उधार पैसा लेकर के या बैंक से लोन लेकर के आते हैं। आप लोगों ने आजकल वीडियो भी देखे होंगे, यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनमें लोग लोन लेकर के बहुत परेशान हो रहे हैं और बहुत बड़ा लॉस कर चुके हैं। तो किसी से भी उधार पैसा लेकर या लोन लेकर के इन्वेस्ट ना करें, खास करके फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो नहीं करें, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी रिस्क है। और अगर ये पैसा डूब जाता है या अगर मार्केट को आप लोग धोए बैठते हो, पैसा किसी कारण से लॉस हो जाता है तो आप लोगों के घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इस बात का खास करके ध्यान रखें, अपना एक अलग से इनकम सोर्स बना लो। उस इनकम सोर्स का 10 से 20% हिस्सा आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।